बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। इसमें से एमसीक्यूज भी सेट होते हैं और लॉन्ग भी कभी कभी आ जाता है। इसको अच्छी तरह से देखें आप। कॉम्बिनेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हेन अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज मेड विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, इसके बाद आपको ये क्लियर होगी बात। कॉम्बिनेशन में सपोज हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, तो हमने इन तीनों का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, तो वो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ए बी सी इनको इस तरह से तरतीब दे लें, अरेंज कर लें, ए सी भी किसी भी तरह से अरेंज कर लें, तो इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। हमने ऑब्जेक्ट्स को कौन सी तरतीब दी है, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। तो जिस मर्जी ऑर्डर में हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम इसमें चीज में इंटरेस्टेड हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जब तीन ऑब्जेक्ट्स हैं एबीसी, तो हम उनमें से तीनों सिलेक्ट कर लिए, तो वो एक ही कॉम्बिनेशन होगा। परमुटेशन ये 6 बनती हैं, एसीबी, एबीसी और बीएसी और बीसीए, सीएबी, एबीए, ये 6 परमुटेशन बनती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक ही है। ये सारा एक ही कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे जी एक ही कॉम्बिनेशन है। यहां हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे और हमने उनमें से तीनों ऑब्जेक्ट्स ले लिए, तो वो एक कॉम्बिनेशन बना है। अब देखते हैं, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स टोटल हों और हम उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, तो वो r कॉम्बिनेशन उसको हम कहेंगे। तो वो कैसे बनता है, इसकी एग्जांपल है कि आपके पास एक सेट S है, तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं। इसके हम 3 कॉम्बिनेशन इस सेट का बनाएंगे। तो 3 कॉम्बिनेशन वो तमाम इसके सबसेट्स होंगे इस सेट के, जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं। ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स आर कॉल्ड द 3 कॉम्बिनेशन ऑफ S। और अब वो देखते हैं कितने हैं। ये 1 2 3 एक बनेगा, एक 2 3 4 बनेगा, एक 3 4 1 और 1 2 4। ये 4 सबसेट ऐसे हैं जिसमें 3 एलिमेंट आते हैं, तो इसका 3 कॉम्बिनेशन S का होगा 4। अब देखें, सेट में भी ऑर्डर काउंट नहीं करता। अगर हम 1 2 3 सेट है तो इसको 2 3 1 लिख लें तो वो वही सेट होगा। सेट में ऑर्डर काउंट नहीं करता, ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में। इसलिए तो ये सेट वाली एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि इसके 3 कॉम्बिनेशन कितने हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन फ्रॉम S इक्वल टू 4 बनता है। एक और एग्जांपल देखें, हाउ मैनी डिफरेंट कमिटीज ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट हैं और उनमें से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। अभी हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो किस ऑर्डर में हम उनकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, हम इसमें इंटरेस्टेड है सिर्फ कि कौन से स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ही यूज होगा। तो ये देखें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब सपोज कर लें, अब हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास सपोज X वो कॉम्बिनेशन बनते हैं। N हमारे पास 4 है, R हमारे पास 3 है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 है और उनमें से 3 हमने सेलेक्ट करने हैं। अब इसमें नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये तो आप पहले एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो 4 फैक्टोरियल रह जाएगा। तो ये इसकी परमुटेशंस बनती है 4 फैक्टोरियल। लेकिन देखें, हमने कॉम्बिनेशन फाइंड करने x जो हमने सपोज किया है, तो परमुटेशंस बनी है 4 फैक्टोरियल।
अब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये इसमें जो इनकी अरेंजमेंट आती हैं वो भी आ जाती हैं। तो अरेंजमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन मिलके ये बना है ना 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास 3 ऑब्जेक्ट, ये आपस में उन 3 ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? जो 3 ऑब्जेक्ट हैं उनको आपस में अरेंजमेंट्स उनकी कितनी हो सकती हैं, और वो हम पिछला जो लेक्चर था हमारा परम्यूटेशन उसमें हमने देख लिया था। उसको हम आर फैक्टोरियल तरीकों से यानी 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला बनेगा एक्स टोटल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल, यानी आर ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, कितनी उनकी परम्यूटेशंस बनती हैं। ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया कॉम्बिनेशन फाइंड करने वाला, कि अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हों और उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट करने हों, तो हम इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये तरीका यूज करके हम उसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो एन यहाँ पर हमारे पास 4 था, वो 4 फैक्टोरियल लिख लें। आर 3 था, 3 फैक्टोरियल लिखें इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 4। तो इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं 4। हमारे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से 3 हमने सेलेक्ट करने हैं, तो उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे 4। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इससे हम n अगर टोटल एलिमेंट्स हों और उसमें से r सेलेक्ट करने हों तो ये फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। और आपके कैलकुलेटर में भी एक की होती है NCR लिखा होता है, उस पर उसको यूज करके भी आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन को लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। कुछ लोग C आगे ब्रैकेट N, R ये लिखते हैं, NCR इस तरह आपके कैलकुलेटर में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन का जो सिंबल है, और ये इस तरह से भी लिखा जाता है N कॉम्बिनेशन R। तो इसमें कोई भी तरीके से इनको कॉम्बिनेशंस को लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैंने CN, R इस तरह से लिखा है और ये इसका फॉर्मूला है और ये आपने याद रखना है। अब देखें हमारे पास एक सेट है, इसके हमने 2 कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं। तो 2 कॉम्बिनेशन वो होगा कि वो तमाम सबसेट इसके जिसमें 2 एलिमेंट आते हैं। तो कितने इसके सबसेट्स बनेंगे जिसमें 2 एलिमेंट आते हैं? तो N आपके पास 4 है और R आपके पास 2 है। अब हर दफ़ा हमने वो फार्मूला ड्राइव नहीं करना, तो हमने वो फार्मूला अप्लाई करना है। ये C6,2, ठीक है, तो कैलकुलेटर बेशक यूज़ कर लें, उसमें 6C2 आपने यूज़ करना है। इस तरह का सिंबल है कैलकुलेटर पर बना हुआ। तो ये आप फार्मूला अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये 6 आंसर आता है। तो इसके 6 सबसेट्स ऐसे होंगे जिसमें 2 एलिमेंट आते हैं। कॉम्बिनेशंस को हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने ये कॉम्बिनेशन 6,4 इसको सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर से हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 को प्रेस किया, फिर शिफ्ट को, फिर डिवीजन सिंबल को और फिर 4। तो ये देखिए आपके पास 15 आंसर आ जाता है। अगर हमने इसको सॉल्व करना हो कैलकुलेट करके तो इस तरह से हम कर लेते हैं, और हम जैसे पहले बताया है इस तरह हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखें। अ कमिटी ऑफ 3 men and 2 women is to be chosen from 6 men and 4 women
इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। तो टोटल हमारे पास 6 मैन है और 4 वीमेन हैं, तो उसमें से एक कमेटी बनानी है जिसमें 3 मैन हूँ और 2 वीमेन हूँ। अब देखिए 6 मैन है तो उसमें से 3 हमने चूज करने हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 6,3, ये कॉम्बिनेशन 6,3, और 2 वीमेन चूज करनी है 4 में से, तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन 4,2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मेंबर्स ऑफ द कमेटी कैन बी चूजन, वो C6,3 ये हो जाएगा 20, और ये 4 कॉम्बिनेशन 2 ये हमारे पास 6 बनेगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन तो 120 आंसर बनता है। इन 120 वेज द मेंबर्स ऑफ द कमेटी कैन बी चूजन। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी a+b⁴n, इसकी अगर हम एक्सपेंशन करें तो जो कोफिशिएंट्स बनते हैं ए बी से पहले जो नंबर्स आते हैं वो भी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ही होते हैं। तो अगर हम a+b n की पावर 1 रखें, ठीक है, तो ये बनता है। n की पावर अगर 2 रखें तो ये आपके पास कोफिशिएंट्स आएगा। आपको पता ना a+b इसका स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो ये देखिए ना, ये 2 कॉम्बिनेशन 0, ये 1 होगा। 0 के साथ कॉम्बिनेशन किसी नंबर का भी करें ना, अगर हम n कॉम्बिनेशन 0 करें तो वो 1 ही होना है, और इसी तरह n कॉम्बिनेशन n ये भी 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन 1, और ये 2 कॉम्बिनेशन 2 ये 1 हो जाएगा। तो ये देखें 1 2 1 ये कोफिशिएंट्स हैं a+b² के, आपको पता है। इसको एक्सपेंड करें तो ये आते हैं। तो अगर a+b का क्यूब करें तो उसके कोफिशिएंट्स ये आते हैं। तो ये कोफिशिएंट्स जो हैं इनको ये पास्कल ने डिस्कवर किया था कि आप कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसने ये n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एक ट्रायंगल बनाई। इसको पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। अगर हम n की 1 वैल्यू रखें तो ये, इवन n की अगर 0 वैल्यू इधर पुट कर दें ना, ठीक है, तो 0 किसी की भी अगर पास 0 हो तो वो ज़ाहिर 1 है, तो ये 0 कॉम्बिनेशन 0, तो 0 कॉम्बिनेशन 0 भी 1 होता है। ठीक है, तो ये आप n की 0 से लेकर, ठीक है, 8 वैल्यूज़ तक ये टेबल बनाया हुआ है। n की वैल्यू 0 रखें तो ये बनेगा आपके पास, ठीक है, कोफिशिएंट्स इसके, और अगर 1 रख दें तो ये, n की वैल्यू 2 रखें तो ये, 3 रखें तो ये, ठीक है, n की वैल्यू 4 रखें तो ये कोफिशिएंट्स बनेंगे। 5 रखें तो ये कोफिशिएंट्स बनते हैं, 6 रखें तो ये कोफिशिएंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह सिलसिला ये चलता रहेगा, और इधर इनको सॉल्व करके भी दिया हुआ है। ये 0 कॉम्बिनेशन 0 1, 1 कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, और 1 कॉम्बिनेशन 1 भी 1 होता है। तो ये सॉल्व करके लिख दिए हुए। यहाँ एक इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशंस को प्लस करें तो उससे जो नेक्स्ट लाइन में कॉम्बिनेशन आता है उसके मिडल वाला वो बनता है। इन 2 को अगर प्लस करें तो ये बनता है। ये देखिए, इसका आंसर है 15, इसका आंसर बनता है 6, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो आंसर बनता है 21। तो ये जो आइडेंटिटी है ये भी पास्कल ने डिस्कवर की थी, और इसको पास्कल्स आइडेंटिटी कहते हैं। और इसको जनरलाइज करके ये इस तरह से लिखा हुआ है, n कॉम्बिनेशन r-1 प्लस n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n + 1 कॉम्बिनेशन r। तो इसको पास्कल्स आइडेंटिटी कहते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लें। हाउ मैनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट 5 प्लेयर्स फ्रॉम अ 10 member टेनिस टीम टू मेक अ ट्रिप टू अ मैच एट अनदर स्कूल। तो 10 हमारे पास प्लेयर हैं टेनिस के, उसमें से हमने 5 सिलेक्ट करने।
तो अब कितने तरीक़ों से वो सिलेक्शन हो सकती है। तो ज़ाहिर है वो कॉम्बिनेशन 10,5 ही होगा उसका तरीक़ेकार। तो ये हम कॉम्बिनेशन इसके फाइंड कर लेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे 10 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। इसको ज़रा आप फैक्टोरियल को खोल लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और आगे इसको आप 5 फैक्टोरियल ही लिख लें ताकि ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। बाकी इनको सॉल्व करेंगे तो 252 आंसर आ जाता है और कैलकुलेटर भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को गौर से समझें। हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 कंटेन एग्जैक्टली 3 ones। बिट स्ट्रिंग उसमें तो 8 ही प्लेसेस होती हैं और वो ज़ीरोज़ या 1 से हमने फिल करनी होती है। इस तरह ये 8 प्लेसेस हों, ये 1 2 3 ये फिल नहीं किए हुए, यहाँ पर 0 और 1 आपको पता है ये आते हैं। ये मैंने सिर्फ जो 1 2 3 4 5 ये 8 तक लिखे हैं, ये सिर्फ पोजीशंस शो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से। तो इनमें से 3 पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें 1 आएगा। वो 1 यहाँ एक आ जाएगा, सपोज एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा 1। तो एग्जैक्टली 3 ones। इस तरह की कितनी बिट स्ट्रिंग्स बनेंगी? बाकी उसमें आ जाएंगे आपके पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है, 0 1 ही आना होता ना इसमें। तो हमने देखना है कि कितनी ऐसी बिट स्ट्रिंग्स बनेंगी जिसमें 3 ones आएंगे। तो हम इसके अगर कॉम्बिनेशन इनके ले लें, जो 1 से लेकर जो 8 तक है, ठीक है, इन एलिमेंट्स का हम सेट बना लें और इस सेट के वो कॉम्बिनेशन ले लें जिसमें 8 कॉम्बिनेशन 3 हो, टोटल 8 प्लेसेस, ठीक है। तो अगर हम मसलन ये कॉम्बिनेशन लेंगे 3, मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया 3 5 और 6, इसका मतलब ये होगा कि 3 वाली पोजीशन पर 1 है, 5 वाली पोजीशन पर 1 है, 6 वाली पोजीशन पर 1 है, ठीक है। तो बाकी ज़ीरोज़ हैं। तो इस तरह के जितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उतनी ही बिट स्ट्रिंग्स बनेंगी ना। अब एक कॉम्बिनेशन में मैं अगर ले लूं मसलन 6 7 8, तो इसका मतलब 6 7 8 वाली पोजीशंस पर 1 है, बाकी पोजीशंस हैं उन पर ज़ीरोज़ हैं। तो आप गौर करें कि हमारे कॉम्बिनेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। हम पोजीशंस को इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 1 से लेकर 8 तक ये हमारे पास ये डिफरेंट पोजीशंस हैं, ये प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इनमें से 3 को हमने 1 से फिल करना है। तो हम वो कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि इसमें 3 पोजीशन वाले कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ठीक है। 8 में से 3 कॉम्बिनेशन C8, 3 ये कॉम्बिनेशंस कितने होंगे। तो जितने ये कॉम्बिनेशन होंगे उतनी ही हमारे पास स्ट्रिंग्स बनेगी जिसमें 3 ones होंगे, उन 3 पोजीशंस पर 1 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बन रहा है कॉम्बिनेशन 8, 3 और इसको उसी फॉर्मूला से हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल हमें पता है 6 होता है और 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। जी 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 और 8 7 जार 56, 8 7 जार 56, ये हमारा आंसर होगा। ये इसकी एक एग्जांपल भी मैं आगे दिखा देता हूँ। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन से मसला ये सॉल्व हो रहा है। ये देखें, अब एक मैंने इसका ये कॉम्बिनेशन दिखाया है,
कि इसमें ये ज़ीरोज़ आ गए, ये वंस, ठीक है। तो ये हमारे पास है असल में 3, 5, 8, ये कॉम्बिनेशन हमने जब लिया है 3, 5 और 8, 3, 5, 8, तो फिर हमारे पास ये स्ट्रिंग बनी। इसी तरह और कोई कॉम्बिनेशन लेंगे 3 एलिमेंट्स का, तो हमारे पास एक और स्ट्रिंग बन जाएगी। तो जितने हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनने हैं उतनी ही हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स बननी है जिनमें 3 वंस आते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने दिखा दिया, ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने 3, 5, 8 ये सेट के एलिमेंट्स लिए थे, या ये वाला सबसेट लिया था इसका, इस सेट का। तो इस तरह के 56 हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 56 ही सबसेट्स बनेंगे और 56 ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर इतना है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और इसको 1-2 दफ़ा देख लिया करें अच्छी तरह से, और फिर एक्सरसाइज जो है बुक में वो ट्राई करें सॉल्व करने की। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।